चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अगली पोएम जिसका नाम है आ रोड साइड स्टैंड। क्या नाम है? आ रोड साइड स्टैंड। और जैसे ही आप रोड के साइड में खड़े होगे वैसे ही आपको क्या दिखेगा? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हम याद कर लेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रोड साइड स्टैंड के पोइट कौन हो गए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। कह रहा है कि जो ग्रामीण लोग जिन्होंने रोड के किनारे पर अपने स्टैंड को मतलब दुकानों को लगाया हुआ वो लोग क्या याचना करते हैं? या फिर हम अथवा कहें, इसका अथवा क्या है? व्हाट इज द डिमांड ऑफ द रोड साइड स्टैंड। कह रहा है जिन लोगों ने रोड के किनारे पर अपनी दुकानें लगाई हुई हैं वो लोग क्या डिमांड करते हैं? या फिर इसका एक और अथवा जो है वो हम क्या कहेंगे? व्हाट वाज द रिक्वेस्ट मेड बाय द रूरल पीपल। कह रहा है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जिन्होंने रोड के किनारे पर अपने अपने दुकानें लगाई हुई हैं। तो आंसर है द रूरल फॉक। ग्रामीण लोग जो है प्लीड पैथिकली, बहुत ही दयनीय तरीके से हमसे याचना करते हैं फॉर सम कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स से टू स्टॉप बाई, कि वो वहां पर रुकें, एंड बाई सम ऑफ देयर गुड्स, और उनके कुछ सामान को खरीदें। सिटी फॉक, शहर के लोग जो हैं यूज टू पास बाई ऑन दिस रोड, उस रोड से गुजरते हैं। एंड हैंस अतः द रूरल फॉक, जो ग्रामीण लोग हैं, सेट अप द रोड साइड स्टैंड, उन्होंने क्या किया हुआ है? रोड के किनारे पर अपनी दुकानें लगाई हुई हैं। टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, उनके ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। एंड सेल देयर गुड्स, और अपने सामान को बेचने के लिए। तो जो रूरल फॉक है, ग्रामीण लोग हैं, वो क्या याचना कर रहे हैं कि जो उन्होंने दुकान लगाई हुई है तो शहर के लोग जो वहां से गुजरते हैं वो क्या करें? उनके सामान को खरीद लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, बच्चे जैसी इच्छा क्या है? डेट द पोइट रिफर्स टू, जिसके बारे में कवि इशारा करता है। वाई इट इज वैन, और वो खाली क्यों रह जाती? तो देखो जो हमारे पोइट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो क्या कह रहे हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं वो एक चाइल्डिश लॉन्गिंग लगाकर बैठे हैं, बच्चे जैसी इच्छा लगाकर बैठे हैं कि जैसे जो शहर के लोग हैं वो वहां पर अपने वाहनों को रोकेंगे और उनसे उनके सामान को खरीदेंगे। लेकिन क्या होता है कि शहर के लोग वहां पर अपने वाहन को रोकते ही नहीं है। अगर कोई रोकता है तो उनसे डायरेक्शन पूछ लेता है या फिर गैस के बारे में पूछता है। हो सकता है कोई उनसे उनके सामान के बारे में पूछे, लेकिन वो अपने हैवी व्हीकल्स को टर्न करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके सामान को कोई नहीं खरीद रहा है, इसी वजह से उनकी जो बेस है वो कैसी रह जाती है? वैन रह जाती है, खाली रह जाती है। तो चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है? आंसर द पोइट refers to the farmers, sorry, the poet refers to the farmers longing for customers at their roadside stand, roadside stall। तो कभी क्या करता है? इशारा करता है कि जो फार्मर्स है उन्होंने जो रोड के किनारे पर अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, है ना, वो इच्छा करते हैं कस्टमर्स से, है ना, एज चाइल्डिश लॉन्गिंग। इसी चीज को उन्होंने क्या कहा है? चाइल्डिश लॉन्गिंग कहा है। इट इज वैन, और वो क्या रह जाती है? खाली रह जाती है। बिकॉज नो वन स्टॉप देयर, क्योंकि वहां पर कोई रुकता ही नहीं है। एंड इवन इफ, और अगर कोई इवन इफ दे डिड, यदि वो वहां पे रुकते भी है, इट वाज ओनली फॉर, इट वाज आस्किंग, इट वाज फॉर आस्किंग डायरेक्शन, या तो वो उनसे डायरेक्शन पूछते हैं, और टू बाई गैस, या फिर उनसे गैस को खरीदने के लिए पूछते हैं कि क्या आपके पास गैस है। लेकिन वो लोग जो रोड के किनारे पर दुकान लगाए हुए हैं, दिख ही रहा है कि वो बेचारे क्या लगाए हुए हैं? वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, सीनरी रखे हुए हैं बेचने के लिए, है ना, माउंटेन सीनरी वगैरह रखे हुए हैं। लेकिन वो लोग क्या पूछते हैं कि आपके पास गैस है, डायरेक्शन पूछते हैं, लेकिन उनसे उनके सामान को कोई खरीदता नहीं है। इसी वजह से क्या है, उनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो कैसी रह जाती है? वैन रह जाती है, खाली रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डज द पोइट कॉल द कार सेल्फिश। जो पोइट है वो हमारा, वो यहाँ पर कार को सेल्फिश क्यों कहता है? कहने का मतलब ये है कि जो कार का मतलब यहाँ पे दर्शाया गया वो कार में बैठे हुए लोगों से। तो पोइट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इनको मतलब कार को क्या कहते हैं? सेल्फिश कहते हैं। और कार को सेल्फिश कहने का उनका मतलब ये है
कि कार में बैठे हुए लोग जो है पहले तो वहां पर रुकते नहीं है जहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी दुकानें लगाई हुई है। अगर रुकते हैं तो उनसे डायरेक्शन पूछते हैं या फिर गैस के बारे में पूछते हैं, या कोई फिर उनसे उनके सामान के बारे में पूछता है, लेकिन उनसे उनके सामान को खरीदते नहीं। इसलिए पोइट ने उन्हें सेल्फिश कहा है। तो वाई डज द पोइट कॉल द कार सेल्फिश? पोइट ने कार को सेल्फिश क्यों कहा है? आंसर है, कार्स आर सेड टू बी सेल्फिश। कार को सेल्फिश कहा गया है बिकॉज नो बडी स्टॉप देयर, क्योंकि वहां पे कोई रुकता नहीं है टू बाई एनीथिंग, कुछ भी खरीदने के लिए, बट टू इंक्वायरी ओनली, लेकिन रुकते भी है तो केवल इंक्वायरी करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, और टू प्लो अप द ग्रास, सॉरी हाँ, और टू प्लो अप द ग्रास, और क्या करते हैं, घास को कुचल देते हैं, अपने बाहरी वाहन से घास को कुचल देते हैं, बाई टर्निंग देयर हैवी व्हीकल्स, अपने भारी वाहन को मोड़कर। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले तो रुकते ही, और कोई रुकता भी है तो डायरेक्शन पूछते हैं, और क्या करते हैं, अपने भारी वाहन को टर्न करके वहां की घास को कुचलते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसीलिए पोइट ने यहाँ पर कार को क्या कहा है, सेल्फिश कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? क्या कभी आप रोड के किनारे पर रुके हुए हो? वाट हैव यू ऑब्जर्व देयर? अगर आप रुके हुए हो तो आपने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया है? तो आंसर है, कह रहे यस हाँ, आई हैव स्टॉप्ड एट आ रोड साइड स्टैंड। कह रहे हाँ, मैं रोड के किनारे पर रुका हुआ हूँ। ऑन अ हाईवे, कहाँ रुका हुआ हूँ? एक हाईवे पर रुका हुआ हूँ। ट्वाइस और थ्राइस, कितनी बार रुका हुआ हूँ? 2 या 3 बार रुका हुआ हूँ। एंड फाउंड दैट द विलेजर्स हैव टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस, और हमने क्या देखा है कि जो गांव वाले लोग हैं वो हमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हुए हैं, है ना। हु पास्ट फ्रॉम दोज रोड्स, कौन से एक्सपेक्टेशन लगा के रुके बैठे हुए हैं? जो लोग वहां से गुजरते हैं उनसे वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि अब ये लोग रुकेंगे और रुककर हमारे सामान को खरीदेंगे। दे वर्क हार्ड, जो गांव वाले लोग हैं वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, फॉर होल डे, पूरा दिन। वो लोग क्या करते हैं, पूरा दिन बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, टू सेल फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फ्रूट्स बेचने के लिए, वेजिटेबल्स बेचने के लिए, जूस बेचने के लिए, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और दूसरे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच लाइन टेल्स अस? ऐसी कौन सी लाइन है जो हमें बताती है अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोइट फील्स? कि जो हमारे पोइट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो बहुत ही इनसफरेबल पेन को फील कर रहे हैं, बहुत ही असहनीय दर्द को फील कर रहे हैं, है ना। एट द थॉट ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर, कह रहा है कि ग्रामीण गरीब लोगों के बारे में, जो रूरल पुअर है, ग्रामीण गरीब लोग हैं, उनके बारे में जब रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो सोचते हैं तो उनके अंदर इनसफरेबल पेन होता है, मतलब असहनीय दर्द होता है। तो वो कौन सी लाइन से हमें पता चला कि हमारे जो पोइट है उन्हें असहनीय दर्द है, मतलब वो उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहे हैं उन ग्रामीण लोगों की कंडीशन को देखकर। अच्छा, ग्रामीण लोगों की कंडीशन क्या है कि जो हमारे ग्रामीण लोग जो हैं उन्होंने अपनी दुकानों को रोड के किनारे पर लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? इसलिए नहीं लगाया हुआ कि वो लोगों से भीख मांग रहे हैं, उन्होंने दुकान को इसलिए लगाया हुआ है कि जो शहर के लोग जो है वहां से गुजर रहे हैं अपने अपने कार से, बड़े बड़े वाहन से, तो वो क्या करें, वहां पे रुके और उनके सामान को खरीदें। लेकिन लोग वह क्या करते हैं, ना ही वहां पे रुकते हैं, पैसे तो रुकते ही नहीं है, अगर रुके तो क्या करते हैं, केवल डायरेक्शन पूछा और डायरेक्शन पूछने के बाद सीधे वहां से निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से पोइट को बहुत ज्यादा इनसफरेबल पेन हो रहा है कि जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होती जा रही है, वो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, है ना। इसी वजह से पोइट को क्या हो रहा है, इनसफरेबल पेन हो रहा है। तो आंसर है, द लाइन द लाइन्स अबाउट दैट द लाइन अबाउट द इनसफरेबल पेन डेट द पोइट फील्स आर, कह रहा है कि वो लाइन जिनसे पता चलता है कि पोइट्स को इनसफरेबल पेन है, असहनीय दर्द है, वो कौन सी लाइन है? आंसर है, कह रहे हैं कि समटाइम्स, कभी कभी तो, आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली वियर द थॉट्स ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। कह रहा है कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि जो ग्रामीण लोग हैं उनके अंदर जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो खाली रह जाती। तो इस चीज को सोचते हुए मैं खुद, आई कांट बियर, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ
इस दर्द को मैं खुद सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा पोइट कह रहे हैं कि जब मैं देखता हूँ कि वो लोग अपनी दुकानों को लगाए हुए हैं और उनकी वो सामान बेचने की जो इच्छा है वो खाली रह जाती, तो मैं उस दर्द को खुद सहन नहीं कर सकता हूँ। आगे कह रहे हैं द सैडनेस डेट लर्क नियर द ओपन विंडो देयर। कह रहा है कि सैडनेस को देखा जाए तो जो खुली हुई खिड़कियां हैं, मतलब जिन लोगों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, वो लोग उन खिड़कियों से झांक कर देख रहे हैं, ढुक कर देख रहे हैं कि यार कोई आएगा और रुक कर हमारे सामान को खरीदेगा। लेकिन क्या होता है कह रहे हैं कि द सैडनेस डेट लर्क नियर द ओपन विंडो देयर। कह रहा है हम देख सकते हैं कि जो खुली हुई खिड़कियां हैं उनसे जो लोग झांक कर देख रहे हैं उनके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा सैडनेस है, बहुत ज्यादा दुख है। किस बात का दुख है? कि लोग बाग उनके सामान को नहीं खरीद रहे हैं। लोग बाग उनके सामान को खरीद लेते तो उनका भरण पोषण हो पाता। इसी वजह से, क्योंकि अब उनका भरण पोषण नहीं हो रहा, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा दुख है। आई कांट हेल्प ओविंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्टॉक आउट ऑफ देयर पैंस। कह रहा है कि मैं ना उनके दर्द को देखकर अगर चाहूँ तो उनके ऊपर हाथ फेर कर भी उनके दर्द को कम नहीं कर सकता हूँ। उनके अंदर जो दर्द है उसको मैं, उसके लिए मैं उनकी मदद नहीं कर सकता हूँ। क्या है पॉइंट यहाँ ये दर्शाना चाहता है कि जैसे जब कभी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख में होता है, और अगर हम जाकर उसका सपोर्ट कर देते, उसके ऊपर हाथ फेर देते और कह देते कि टेंशन ना लो, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, तो उसका आधे से ज्यादा दर्द कम हो जाता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं स्वयं उन लोगों के ऊपर हाथ फेर कर भी उनके दर्द को कम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द फार्मर्स कर्स वेल्थी सिटी पीपल। कह रहे हैं जो फार्मर्स हैं, किसान लोग जो हैं, वो शहर के अमीर लोगों को क्यों कोस रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो किसान लोग हैं वो शहर के अमीर लोगों को इसीलिए कोस रहे हैं कि शहर के जो अमीर लोग हैं वो वहां पर अपने वाहन को ही नहीं रोकते हैं। रोकते भी हैं तो केवल और केवल इंक्वायरी करते हैं, और इंक्वायरी कर कर क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। इसलिए पॉइंट जो है शहर के अमीर लोगों को क्या कर रहा है, सॉरी पॉइंट नहीं, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग, वो लोग जिनने रोड के किनारे पर अपने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, वो शहर के लोगों को कोस रहा है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाई डिड द फार्मर कर्स द वेल्थी सिटी पीपल। जो फार्मर्स हैं वो शहर के धनी लोगों को, अमीर लोगों को क्यों कोस रहे हैं? आंसर है द पोइट सेस, कवि कहता है डेट की दीज ग्रेडी पीपल मेक कैलकुलेटेड एंड वेल थॉट आउटसाइड मूव्स। कह रहा है कि ये लोग जो है ना वो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने आप ही, और वहां से चतुराई से निकल जाते हैं। मतलब जो उनने सामान रखा हुआ है उसके बारे में बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं बिना सामान को खरीदे, है ना? आगे कह रहे हैं टू विच द इनोसेंस अनअवेयर फार्मर्स फॉल प्रे। जिसकी वजह से जो अनअवेयर फार्मर्स है, जिसकी वजह से जो ना जागरूक हुए किसान है, मतलब अभी किसान जो है जागरूक नहीं, वो फल फिरे, मतलब उनकी स्थिति खराब हो जाती है। दीज हम्बल एंड सिंपल फार्मर्स, ये हम्बल और जो सिंपल फार्मर्स हैं, आर रॉब्ड ऑफ देयर पीस। इससे क्या हो रहा है, उनकी पीस ऑफ माइंड, उनकी माइंड की जो पीस है, उनकी माइंड की जो शांति है, वो क्या हो रही है, बेकार हो रही है। माइंड की शांति खराब हो रही है। अब शांति क्यों खराब हो रही है? क्योंकि अच्छे अच्छे व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं होगा उनके माइंड की शांति खराब हो जाती है। और शांति कहाँ से आती है? जब व्यक्ति के पास पैसा होता है, उसका भरण पोषण अच्छे से चलता है, तो व्यक्ति का माइंड जो है अच्छे से चलता है। आगे कह रहे हैं वाई दीज क्लेवर पीपल। कैसे कह रहे हैं कि ये जो माइंड की शांति जो है वो इन क्लेवर पीपल के द्वारा खराब की जा रही है। गांव के जो ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने रोड के किनारे पर अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, उन लोगों के माइंड की शांति इन अमीर लोगों के द्वारा क्या की जा रही है, बर्बाद की जा रही है, बेकार की जा रही है। आगे कह रहे हैं डेट्स वाई, इसी वजह से द फार्मर कर्स द वेल्थी सिटी पीपल, इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वो शहर के अमीर लोगों को कोस रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वाई हैज वाई हैज अ न्यू सेटअप, a new said
हैड बीन पुट एट द रोड साइड स्टैंड। कह रहा है कि इन लोगों ने रोड के किनारे पर नए नए छप्पर को क्यों लगाया हुआ है। नए छप्पर का मतलब नई नई दुकानें क्यों लगाई हुई है। तो हम सभी को मालूम है कि उन लोगों ने रोड के किनारे पर इसीलिए दुकानें लगाई हुई, इससे क्या करें, वो अपने सामान को बेच पाए और उस वजह से उनका खर्चा चल पाए। तो आंसर है दे सॉरी द न्यू शेड वाज सेट अप टू अट्रैक्ट पासर्स बाय। कह रहा है कि नए नए छप्पर जो है, जो लोग वहां से गुजरते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए लगाए गए हैं। टू बाई सम टू बाई थिंग्स फ्रॉम देम, कि वो लोग उनसे उनके सामान को खरीदें, सो दैट ताकि दे कुड अर्न सम मनी, ताकि वो लोग कुछ रुपयों को कमा पाए। तो पता है ना दुकान क्यों लगाई गई है, जिस वजह से वहां से गुजरने वाले लोग जो है वो उनके सामान को खरीदें और उनके पास कुछ रुपए आ पाए, इसलिए नई दुकानों को उन्होंने लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द गुड डूअर वांट्स टू हेल्प द पुअर विलेज पीपल। कह रहा है जो गुड डूअर लोग जो हैं वो किस प्रकार जो है गरीब लोगों की मदद करना चाहते। तो आंसर है दे वांटेड, जो गुड डूअर लोग जो हैं कह रहे हैं कि दे वांटेड, वो लोग चाहते डेट की द रिच पीपल हु पास्ट फ्रॉम देयर। कह रहा है कि जो लोग वहां से पास्ट करते, जो लोग वहां से गुजरते हैं, इन देयर कार्स, अपनी अपनी कार से, शुड स्टॉप देयर, एक तो वो वहां पर रुके, वाई सम गुड्स फ्रॉम देम, और उनसे उनके सामान को खरीदे। तो ऐसा कौन चाहते हैं, गुड डूअर चाहते हैं शहर के अमीर लोगों से कि वो वहां से गुजरे और गुजरने के बाद उनके सामान को खरीदे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, व्हाट इज मीन्ट बाय पॉलिश ट्रैफिक। पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या है। पॉलिश ट्रैफिक का मतलब ये है कि ये बड़ी अच्छी अच्छी सी जो गाड़ियां वहां से निकल रही हैं, उनका ट्रैफिक मतलब बहुत ज्यादा संख्या में गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन उन गाड़ियों में बैठे हुए लोग जो है उन गरीब लोगों से कुछ सामान को नहीं खरीदते हैं, है ना। और इस वजह से वो लोग बेचारे बहुत बुरी दयनीय कंडीशन में चले जाते। तो वाट इज मीन्ट बाय पॉलिश ट्रैफिक। पॉलिश ट्रैफिक से कवि का क्या मतलब है, या फिर ऐसे कहें विच ट्रैफिक इज रेफर टू हियर, यहाँ पर कौन से ट्रैफिक के बारे में बताया गया है। वाई आर दे स्पीडिंग, वो स्पीडिंग क्यों है। देखो स्पीडिंग का मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं, बड़े बड़े वाहन कार जो निकल रही हैं वो क्या करती है, वहां से बहुत स्पीड में निकल जाती हैं, लेकिन कोई उनसे उनके सामान को नहीं खरीदता है। आंसर है हमारा द ट्रैफिक रेफर टू हेयर इज द कार्स एंड अदर व्हीकल्स ऑफ द रिच पीपल। तो ट्रैफिक यहाँ पे क्या कहा गया है कि अमीर लोगों के दूसरे वाहन जो है और कार जो है उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। द रिच मैन आर इन अ ग्रेट हरी। कह रहे हैं कि अमीर लोग जो है बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं टू मूव टुवर्ड द सिटी, शहर की ओर जाने के लिए, है ना। इन अर्न मनी, सॉरी टू अर्न मनी, रुपयों को कमाने के लिए। तो यहाँ पर पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि ट्रैफिक रेफर टू हेयर इज द कार्स एंड अदर व्हीकल्स ऑफ द रिच पीपल। तो पॉलिश ट्रैफिक यहाँ किसको दर्शाया गया, अमीर लोगों के दूसरे वाहन और कार को दर्शाया गया है। द रिच मैन, जो अमीर लोग जो होते हैं, आर इन ग्रेट हरी, वो इतने जल्दी में होते हैं टू मूव टुवर्ड्स इन द सिटी, शहर की ओर जाने के लिए, टू अर्न मनी, क्या करने के लिए, रुपए कमाने के लिए। तो कह रहा है कि स्पीडी यहाँ पे क्या दर्शाया गया कि रिच मैन जो है वो इतने जल्दी में है कि जाकर जल्दी से क्या करेंगे, शहर में रुपए कमा लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज द रोड साइड स्टैंड इन अ मिजरेबल कंडीशन। कह रहा है कि जिन लोगों ने रोड के किनारे पर अपनी दुकान लगाई हुई है उनकी कंडीशन मिजरेबल क्यों है, दयनीय क्यों है। कारण क्या है कि जो लोग वहां से गुजरते हैं, जो लोग वहां से निकलते हैं, वो उनसे उनके सामान को नहीं खरीदते हैं, और इस वजह से उन लोगों की कंडीशन बहुत ही मिजरेबल है। तो आंसर है द रूरल पीपुल, ग्रामीण लोग, रनिंग द रोड साइड स्टैंड, क्या कर रहे हैं, रोड के किनारे पर अपने अपनी दुकानों को लगा रहे हैं। द पुअर एंड डिप्राइव्ड, जो है ना आर पुअर, वो क्या है, आर पुअर गरीब है, एंड डिप्राइव्ड और वंचित। कह रहा है जो ग्रामीण लोग जिन्होंने रोड के किनारे पर दुकान लगाई हुई है वो कैसे हैं, पुअर हैं और डिप्राइव्ड है, वंचित है। अनलाइक द पीपल ऑफ द सिटी, और वो शहर के लोगों के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। शहर के लोगों के पास बहुत सारा काम होता है
और उस काम की वजह से उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। लेकिन ये ग्रामीण लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनके पास पैसा कम होता है, होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इनके सामान कोई नहीं खरीद रहा है। आगे कह रहे हैं, दे दस आस्क फॉर सिटी मनी सो दैट दे टू कैन लीड अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि उन्हें भी थोड़ा सा शहर का रुपया मिल जाए, है ना, जिस वजह से वो अपने जीवन को प्रोस्पेरिटी, समृद्धता से और हैप्पीनेस से बिता सके। कहने का मतलब जो है कि शहर का रुपया ऐसे नहीं चाहिए कि वो भीख मांग रहे हैं, वो अपने सामान को बेचकर शहर के रुपयों को चाहते हैं, और उस वजह से क्या होगा, उनके पास प्रोस्पेरिटी होगी, समृद्धता होगी और हैप्पीनेस होगी। आगे कह रहे हैं, दिस मच नीडेड सिटी मनी कैन गिव देम द लाइफ डेट हैड बीन promised टू देम बाय द पार्टी इन पावर। और उनके पास ऐसा जीवन होगा जो पार्टी इन पावर, कहने का मतलब जो पार्टी इन पावर से मतलब जो गवर्नमेंट जैसे उनसे वादा किया था, है ना, कि उनका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो अगर उनके पास पैसा होगा तो उनका जीवन क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द कंट्री पीपुल कंप्लेन। शहर के लोग क्यों शिकायत करते हैं? तो शहर के लोग जो हैं वो शिकायत करते हैं, कह रहे हैं कि यार ये लोग ना रोड के किनारे पर दुकान लगाए हुए हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो अच्छा सा बढ़िया सा माउंटेन है, हमारा जो ग्रीनरी भरा दृश्य है, वो इसकी वजह से बेकार हो रहा है। यार इन लोगों ने अच्छी से होर्डिंग भी नहीं लगाई हुई है, इस वजह से क्या है कि इन लोगों ने जैसे रोड के किनारे पर दुकान लगा ली, बेकार सी होर्डिंग लगा ली, बेकार सी पेंटिंग लगा दी है, इस वजह से जो सीनरी है, जो हमारा सीन है, दृश्य, वो बेकार हो रहा है। इसलिए शहर के लोग क्या करते हैं, है ना, कंट्री पीपल क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। कह रहे दे कंप्लेंट, दे वे लोग शिकायत करते हैं डेट की, द रोड साइड स्टैंड हैड मैरिड द सैनिक ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। कह रहे हैं कि इसने ना जो हमारा परिदृश्य है उसकी ब्यूटी को बेकार कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एटीट्यूड डज द पुलिस ट्रैफिक शो। पुलिस ट्रैफिक यहाँ पर कौन से एटीट्यूड को दर्शाते हैं, या फिर ऐसे कहें, व्हाट डू यू मीन बाय पुलिस ट्रैफिक। ये वाला क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ लिए। पुलिस ट्रैफिक का मतलब क्या है कि जो लोग बड़े बड़े वाहन से, कार से निकल रहे हैं, है ना, और बहुत ज्यादा संख्या में निकल रहे हैं, उसी को हमने क्या कहा यहाँ पे, पुलिस ट्रैफिक। तो द पोइट हैज यूज पुलिस ट्रैफिक इन द सीन ऑफ इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ द सिटी मैन। पोइट ने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पर जो सिटी के लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, इनसेंसिटिव एटीट्यूड है, उनका व्यवहार बहुत ही असंवेदनशील है, मतलब संवेदना तो उनके अंदर है ही नहीं बिल्कुल। वो लोग 1% भी इन रोड के किनारे पर लगाए हुए दुकान वालों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आगे कह रहे हैं, दे appear टू बी polished आउटसाइड बट देयर माइंड डू नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ द पुअर पीपल। वो लोग कह रहे हैं कि उनकी, वो लोग अपने आप को दिखाते तो बहुत है, उनकी गाड़ियां बहुत वीआईपी है, शाइनिंग कर रही है, वो उनके अंदर बैठे हुए हैं कि हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका माइंड जो है, अंदर से जो माइंड जो है वो कैसा है, डू नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग ऑफ द पुअर पीपल। वो क्या कर रहा है, इन गरीब लोगों की, है ना, फीलिंग्स को, गरीब लोगों के, है ना, विचार धारणाओं को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि ये बेचारे गरीब लोग जो है अपने यहाँ पे दुकान को लगाए हुए हैं, वो किस लिए लगाए हुए हैं, जिससे वो अपने सामान को बेच सके। तो उन लोगों का माइंड जो है इन गरीब लोगों के माइंड को नहीं समझ पा रहा, उनके सफरिंग को नहीं समझ पा रहा कि उन्हें कितना दर्द है, किस बात का, कि यार उनके पास पैसे ही नहीं है तो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तो जो शहर गाड़ी के अच्छी अच्छी गाड़ियों के अंदर बैठे हुए लोग जो है वो उनके दर्द को नहीं समझ पा रहे, उनका माइंड उनको समझ ही नहीं रहा है कि इन्हें कितना ज्यादा दर्द है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सोल्ड बाय द रोड साइड सेलर। कह रहे हैं जिन लोगों ने रोड के किनारे पर अपनी दुकान लगाई हुई है वो लोग क्या क्या बेच रहे हैं, है ना, या फिर ऐसे कहें, व्हाट आर्टिकल्स आर ऑफर्ड फॉर सेल। कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से आर्टिकल्स को बेचने के लिए रखा हुआ है ना, एट द स्टैंड। स्टैंड मतलब दुकानों में। तो आंसर है विल्ड बेरीज, है ना, इन वुडन कंटेनर्स। तो उन्होंने क्या है, लकड़ी के जो कंटेनर्स है उनमें बिल्ड बेरीज को रखा हुआ है, मतलब जामुन वगैरह है,
है, और जंगली बेर वगैरह ऐसी चीजों को उन्होंने वहां पे रखा हुआ है। क्रॉक क्रूक नेक्स क्रूक नेक गोल्डन स्कॉच विथ सिल्वर रैप्ड। कह रहा है कि सिल्वर बार्ट मतलब सिल्वर बार्ट लगा के सिल्वर कलर की परत लगाकर उन्होंने क्रूक नेक को रखा हुआ है। एंड पेंटिंग ऑफ माउंटेन्स को रखा हुआ है, मतलब जो माउंटेन्स हैं उनकी पेंटिंग बना के रखी हुई है। सीनरी आर और सीनरीज को रखा हुआ है, माना दृश्यों को जो सीनरी है, पेंटिंग ऑफ माउंटेन सीनरी, माउंटेन सीनरी की पेंटिंग को रखा हुआ है। आर फोर सेल काय के लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए। एट द रोड साइड स्टैंड, कहाँ रखा हुआ है, रोड साइड स्टैंड पर, है ना। तो यहाँ ये कॉमा हटा देना आप लोग, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा मतलब क्या होगा, पेंटिंग ऑफ माउंटेन सीनरी, वहाँ पे क्या रखा हुआ उन्होंने, माउंटेन की सीनरीज को बेचने के लिए रखा हुआ है ना। तो ये वाली पोएम अपनी फिनिश हो गई। अब हम आपको अगली पोएम समझाते हैं, ठीक है।